हाँ जो तो आज अपन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेते हैं, आपके काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे थे। तो देखो मैथ्स के अंदर अपन 6 मार्क्स वाले जितने भी क्वेश्चन आज लगा लेते हैं अपन। 5 क्वेश्चन आपके 6 नंबर के आते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ पीछे से चैप्टर्स की, तो 17वां चैप्टर जो आपका है, 17 जो चैप्टर है, देखो ये पॉसिबिलिटी है, 100% कोई भी नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा लगता है कि यही क्वेश्चन आने चाहिए। कि जैसे 17वें चैप्टर में 17.7 जो आपकी एक्सरसाइज है, मतलब लास्ट जो एक्सरसाइज है, क्योंकि किन्हीं किन्हीं बच्चों को अलग अलग हो सकती है। इंग्लिश मीडियम में 325 पेज नंबर है, और हिंदी वाले बच्चों में अगर वो आगे पीछे हो सकते हैं, पेज नंबर 297 है। उसका क्वेश्चन नंबर 7, 17.7 का क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो ठीक लग रहा है। वो इसलिए, देखो मैं पहले बता दूं एग्जाम में आता क्या क्या है। आपके इस चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन मीन, मोड, मीडियन, यानी कि माध्य, माध्यक और बहुलक, इन 3 से क्वेश्चन घूम फिर के आ रहा है। एक बार तो आया था 2018 में इन दोनों का मान लो, और एक बार इन दोनों से, ऐसा आता है, या फिर कभी इन दोनों से, मतलब दो दो के जोड़े आ रहे हैं, एक अकेला एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है। मेरी बात समझना पहले। तो आपको तो मैं एक ही एडवाइस करूंगा, देखो माध्यक यानी मीडियन निकालने का एक ही फॉर्मूला होता है, CF वाला मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। बहुलक, बहुलक का भी एक ही फॉर्मूला होता है, F1 F0 F2 वाला, बड़ा सिंपल है। बस मीन जो है ना, इसके 3 मेथड होते हैं बेसिकली। एक तो जो 17.1 दे रखी है आपको, उसमें तो है एवरेज, एवरेज का मतलब औसत, लेकिन इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा। तो आप फिलहाल अगर इतने दिन पढ़ लिया तो बात अलग है, नहीं तो अब फिलहाल इसको रहने देना। 17.1 मत पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन आ ही नहीं रहा वहाँ से, क्योंकि 6 नंबर का आता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है छोटा, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ से। दूसरी बात, एक होता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का मतलब प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। और एक मेथड मैंने आपको बताया था स्टेप डेविएशन, स्टेप डेविएशन यानी कि पग विचलन विधि, पद विचलन विधि। और एक है अज्यूम मीन, अज्यूम मीन का मतलब कल्पित मान माध्य वाली, कल्पित माध्य वाली। इन 2-3 मेथड में मतलब UIDI वाला जो मेथड बताई थी वो वाले फॉर्मूले लगाने हैं, लेकिन एग्जाम में कहीं पर भी इनका नाम लिखा हुआ नहीं है अभी तक। जितने भी 2 सालों में क्वेश्चन आए 18-19 में, उसमें इतना सा लिखा हुआ है मीन फाइंड करो, या फिर मीडियन फाइंड करो, या फिर बहुलक मतलब मोड फाइंड करो, बहुलक फाइंड करो। ये नहीं लिखा हुआ कि इसी मेथड से करो। इसका तो क्या देखना, जब तक किसी मेथड का नाम ना आए, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये आप फॉर्मूला लगाओगे डायरेक्ट मेथड के अंदर, प्रत्यक्ष विधि के अंदर। क्योंकि जब भी आपको नाम ना दे कि इसी मेथड से करो, तो ये लगा लेना, प्रत्यक्ष हो जाएगा। दूसरी बात डायरेक्ट मेथड से। दूसरी बात है स्टेप डेविएशन, जो FI UI वाले है ना, उसका एक क्वेश्चन तैयार कर लेना। इसलिए मैं इन सब को ध्यान में रखते कुछ क्वेश्चन लगवा रहा हूँ। उन क्वेश्चन को अगर आप पढ़ के चले जाओगे ना, तो ये है कि नंबर आगे पीछे हो सकते हैं वैल्यू, लेकिन क्वेश्चन उन्हीं जैसा आएगा। जैसा कि इंग्लिश मीडियम की बुक के अंदर 325 पेज नंबर है, 325, क्वेश्चन नंबर 7 है। लास्ट एक्सरसाइज जो भी है 7.7 है या फिर 7.8 है, क्योंकि किन्हीं बुक्स में 7.8 है, किन्हीं में 7.7 है, किसी में 7.6 है। तो एक्सरसाइज मत जाना, ये एक्सरसाइज थोड़ी मिसप्रिंट है, लेकिन क्वेश्चन बोल देता हूँ। 7वां क्वेश्चन है, मार्क्स ऑब्टेन्ड 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 60, और नंबर ऑफ स्टूडेंट है 5, 12, 14, 10, 8, 6। ठीक है। हिंदी वाले बच्चों के लिए पेज नंबर 297, 297 लास्ट एक्सरसाइज। अब हिंदी वाली बुक में हो सकती है एक्सरसाइज 17.8 हो, आप तो क्वेश्चन 7वां देख लेना। प्राप्तांक दे रखे हैं 0 से 10, मतलब बहुलक ज्ञात करने वाला क्वेश्चन है, मोड फाइंड करना है आपको, ठीक है ना। फाइंड द मोड फ्रॉम फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मोड फाइंड करना है। हिंदी वाले बच्चे बहुलक निकालना है। क्वेश्चन है प्राप्तांक 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30, 50, 60 तक है, और छात्रों की संख्या 5, 12, 14, 10, 8, 6। एक तो क्वेश्चन ये, क्योंकि मोड फाइंड करना है, मोड से एक ही क्वेश्चन आएगा, फिक्स है, वो इसी मेथड से आएगा, बस वो 0 की 10, 0 10 की जगह 0.5 हो जाएगा, 5, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन ऐसा ही आएगा। बस टाइप बता देता हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि मैथ्स के अंदर ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, तरीका आना चाहिए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है आपकी 17.6, मतलब उससे जस्ट पहले वाली एक्सरसाइज है, जो भी इंग्लिश वाले बच्चों के लिए 323 पेज नंबर है, 323, क्वेश्चन नंबर 2 है। द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट ए क्लास आर गिवन इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द मीडियन। आपको इसमें मीडियन फाइंड करना है, और टेबल दे रखी है 0 से 10, मार्क्स ऑप्शन दे रखे हैं 10 से 20, 20 से 30, ठीक है, 0 से 10 स्टार्ट होता है और 40 से 50 पे खत्म है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं 4, 28, 42, 20 और 6, यानी कि हिंदी वाले बच्चे 17.7 माध्यक ज्ञात करना है। दूसरा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का,
एक कक्षा के छात्रों के प्राप्तांक निम्न बारंबारता बंटन में दिए हुए, इनसे माध्य ज्ञात करना है। प्राप्तांक 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 50 60, सॉरी 40 से 50 तक है। छात्रों की संख्या 4, 28, 42, 10, 42 के बाद 20, 10, 20, 6। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको इसको क्वेश्चन को अच्छे से कर लिया ना, तो वैसा ही वहाँ है, बस वैल्यू चेंज कर देगा, क्या फर्क पड़ता है, या तो यही आ सकता है या फिर वैल्यू चेंज कर देगा, बस इतना सा ध्यान रखना है। फर्क उससे कुछ नहीं पड़ता, तरीका आना चाहिए सोल्व करने का। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज जिसके अंदर आपको मीन दे रखा है ऑलरेडी। नेक्स्ट एक्सरसाइज का 5वां क्वेश्चन, पेज नंबर 318, 318, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए 318, क्वेश्चन नंबर 17.4 का 5वां, 17.4 का 5th क्वेश्चन है। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन बाय टेकिंग अज्यूम्ड मीन इन 20 एज 25। यानी कि आपको अज्यूम मीन दे रखा है पहले से 25, क्लास इंटरवल है 0 से 10 से लेकर 40 से 50, और फ्रीक्वेंसी यानी एफ की वैल्यू दे रखी है 6, 10, 13, 7 और 4। ठीक है, ऐसे ही हिंदी वाले बच्चों के लिए अगर मैं बात करूं, एक्सरसाइज है 17.4, क्वेश्चन नंबर है आपका 5th, कल्पित माध्य मानकर निम्न, कल्पित माध्य 25 मानकर, ये कुछ बुक्स में 17.4 एक्सरसाइज है, देख लेना, 17.4 का 5वां है। कल्पित माध्य 25 मानकर निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करो। वर्ग दे रखा है 0 से 10, 40 से 50 तक, और एफ दे रखा है 6, 10, 13, 7, 4। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं अगर बात करूं, तो उसी पेज पे आपको एक एग्जाम्पल मिलेगा, है ना, उसी पेज पे एग्जाम्पल नंबर 4, 17.4 के जस्ट पहले वाला एग्जाम्पल ना, एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। ध्यान रखना, स्टेप डेविएशन मेथड का नाम है, तो स्टेप डेविएशन से ही करना है। तो मैं जानबूझ के मीन निकालने का आपको बताया भी था अभी। तो आप क्या करना, ये अज्यूम मीन तो आप कर लिया अभी 25 जो मान के, अभी पिछला क्वेश्चन इसी से, इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। स्टेप डेविएशन से और करके चले जाना, डायरेक्ट तो वैसे ही सबको आता ही है, क्योंकि कब ये दोनों क्वेश्चन अलग से आए ही नहीं है, तो अलग से क्वेश्चन दे सकता है वो कि स्टेप डेविएशन से करो, ठीक है, अज्यूम मीन से करो, यानी कल्पित माध्य से करो या फिर पग विचलन से करो। इसलिए ये क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करके चलना, 6 नंबर का मामला है, जरूरी है। तो एक एग्जाम्पल अगर पढ़ के चले जाओगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। पेज नंबर 316 है इंग्लिश में, और हिंदी के अंदर पेज नंबर 289, 290 के है ना, ये है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं अगर बात करूं, तो वो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पेज नंबर इंग्लिश में 310, 310, एक्सरसाइज 17.3, एक्सरसाइज 17.3, यानी कि प्रश्नावली 17.3 है। उसका पहला क्वेश्चन है, पहला ही क्यों लगाया मैंने, क्योंकि इस जैसा ही क्वेश्चन आएगा, बस प्रैक्टिस करके चले जाना एक बार, और कुछ नहीं पढ़ना, जो मैं लगा रहा हूँ उनको पढ़ के चला जाना बस, ताकि प्रैक्टिस हो जाएगी, वहाँ पर वैल्यू चेंज आएगी, क्वेश्चन यही आएंगे। फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्लास 0 से 10 लेकर 40 से 50, फ्रीक्वेंसी 9, 12, 15, 10। हिंदी वाले बच्चे, यानी कि आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है। वर्ग दे रखा है 10, 20, 40 से 50 तक, और 12 मात्रा दे रखी है 9, 12, 15, 10, 14, 17.3 का पहला है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है, बस 6 लगवाए मैंने, ज़्यादा बेफिजूल मैं बाकी टीचरों की तरह कॉपियाँ नहीं बनाना चाहता, फिर मतलब क्या है आपके लगाने का, फिर बुक तो पढ़ी है आपके सामने, खुद ही पढ़ लोगे। ठीक है, तो कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन, क्योंकि टाइम कम है। 309 पेज नंबर है इंग्लिश के अंदर। ये 17.2 है, 17.2 के लास्ट दोनों क्वेश्चन, 7वां और 8वां। देखो अभी तक ऐसे क्वेश्चन आए नहीं, सीबीएसई में से क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, तो सीबीएसई में से क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं, तो आपके भी आरबीसी में भी आ सकता है, क्योंकि अभी तक आया नहीं है, कुछ नया आ सकता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 7वां, इंग्लिश में एक बार बोल देता हूँ, इफ मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 7.5, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू पी। ठीक है, और x की वैल्यू दे रखी है 3, 5, 7, 9, 11, 13, f की वैल्यू दे रखी है 6, 8, 15, p 8 और 4। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 1.46, देन फाइंड द अननोन फ्रीक्वेंसीज। उसमें दे रखी है x की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, आगे सम दे रखा है 200, 200, f की वैल्यू दे रखी है 46, 2 डैश है आपके पास, वहाँ पर आप कुछ भी रख लेना, मैंने क्वेश्चन बहुत अच्छे से करवा रखा है, इसको आप जाके प्लेलिस्ट में पढ़ लेना। 25, 10 और 5, ये 2 क्वेश्चन पढ़ के जाना इस चैप्टर में, यही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी वाले बच्चों की बात करूं तो 17.2 के अंदर जो आपके क्वेश्चन है पीछे के लास्ट वाले 7वां और 8वां। 7वें में यदि बंटन का माध्य 7.5 है तो पी का मान ज्ञात करो, एक्स की वैल्यू और एफ की वैल्यू दे रखी है 3, 5, 7, 9, 11, 13, एफ की 6, 8, 15, पी 8, 4। 8वां, यदि निम्न बारंबारता बंटन का माध्य 1.46 हो तो अज्ञात बारंबारता ही फाइंड करो। एक्स की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, सम यानी योग 200, एफ की वैल्यू 46, 2 फिलअप है, 25, 10 और 5। ये क्वेश्चन आप पढ़ के चले जाना इस चैप्टर से, 6 क्वेश्चन, बस 6 पढ़ने का मतलब है
आपके मैं गारंटी लेता हूँ 6 नंबर आएंगे पूरे, क्योंकि अगर इन 6 को अच्छे से पढ़ लिया तो क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, ये तय है बात। अब है चैप्टर 11 और 12। इसमें आपको एक राज की बात बताता हूँ, ये दोनों चैप्टर में हमेशा हर साल 6 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ऑप्शन में आते हैं। एक बार चैप्टर 11 का 6 मार्क्स का, एक बार 11 में 12 का 6 मार्क्स का। तो मेरी एडवाइस यही है, जिसके दोनों चैप्टर तैयार है वो तो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन जिसके दोनों चैप्टर अभी तक फुल प्रिपरेशन नहीं हुई तो किसी एक चैप्टर को इतना अच्छे से कर लेना कि ऑप्शन में से कोई एक 6 का पक्का करके आ जाओ। मेरी बात समझ में आ गई ना? 6 मार्क्स के दोनों ऑप्शन आते हैं, फिर बता दूं 11 और 12 दोनों में कोई एक चैप्टर इतना सॉलिड कर लेना कि वो कंप्लीट कर लेना, ताकि आप उनमें से कर पाओ 6 में से 6। और या फिर जो मैं मोस्ट लगवा रहा हूँ उनमें से दोनों मोस्ट पढ़ जाना, तो हो सकता है कोई ना कोई एक तो आ ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैथ्स है, एक आइडिया दिया जा सकता है, कोई भी 100% नहीं कह सकता, और मैं कह रहा हूँ किसी के भरोसे रहना भी मत, लेकिन अब टाइम कम है इसलिए थोड़ा सा ये पढ़ के चले जाना, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट में SST साइंस में जो मैंने लगवाई थी वो मोस्ट है। साइंस में 80% अपना कोर्स आया था एग्जाम के अंदर, जो मैंने मोस्ट लगवाई थी वो 80% पेपर आया था, और SST का भी आएगा, उनमें थोड़ा अंदाजा लगाया जा सकता है अपने बेस माइंड से, लेकिन मैथ्स में क्या लगाएं अपन, फिर भी ये काफ़ी पॉसिबिलिटी है इनकी। तो आप क्वेश्चन लगाओ इसके अंदर एक 6 मार्क्स का। तो सबसे पहले 12.4 देखो, 12.4 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना आपका, क्वेश्चन नंबर 3 आकृति दे रखी है 2x 2y y 3x वाली, यानी कि आकृति 12.68 में चक्रीय चतुर्भुज ABCD के चारों कोण ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन दे रखा है, ऐसा क्वेश्चन दोनों साल आया है इसलिए ये मोस्ट लग रहा है मुझे। इन फिगर फाइंड द ऑल 4 एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD, 2x 3x 2y और y 4 एंगल दे रखे हैं, ये लगा लो एक तो। पेज नंबर इंग्लिश में 230, हिंदी में 213, पेज नंबर आगे पीछे हो सकते हैं इसलिए मैं नहीं बता रहा। और जस्ट इसके पेज पहले 12.4 जहाँ स्टार्ट होती है ना 12.4, उससे पहले वाला एग्जाम्पल संख्या 7। इन फिगर आपको डायग्राम दे रखा है 12.63, ABCD is quadrilateral in which AD equals to BC and ADC equals to BCD, then prove that ABCD is cyclic quadrilateral। उदाहरण संख्या 7 हिंदी वाले बच्चे, आकृति 12.67, ABCD एक चतुर्भुज इसमें AD बराबर BC और ADC बराबर BCD सिद्ध कीजिए ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। उदाहरण संख्या 7 के बाद में उदाहरण संख्या 4 भी लगानी है आपको, वेरी मोस्ट है, इसी का चौथा एग्जाम्पल। आकृति रखिए 12.64, ABCD एक साइक्लिक यानी ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, CD के समांतर AE खींची गई यानी CD के पैरेलल AE साइड खींची गई है, और BA को F तक आगे बढ़ाया गया है, ABC 92 डिग्री और FA 20 डिग्री, तो BCD की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये था उदाहरण संख्या 4, इंग्लिश वाले भी लगा लेना एग्जाम्पल 4, 7वें से पहले ही है, ठीक है। इसके बाद अपन बात करें तो वो है क्वेश्चन संख्या आपके, क्योंकि मैंने 18-19 को ध्यान में रखते हुए बताए आपको, ठीक है ना। एक है आपके पेज नंबर 206 हिंदी में 206 12.3 जहाँ एक्सरसाइज है, 12.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10वां लास्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है। इन फिगर 12.48 AOB is a diameter of a circle and CDE are 3 points situated on semicircle, find the value of ACD plus BED, ठीक है, यानी कि आकृति में AOB वृत्त का व्यास है। 12.3 का 10वां क्वेश्चन, CDE और अर्धवृत्त पर स्थित कोई 3 बिंदु है, ACD प्लस BED का मान आपको निकालना है, ठीक है। इसके बाद में अपन आ जाते हैं जहां पर आपको एक थ्योरम दे रखी है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो थ्योरम आपको दी है वो वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम संख्या 12.8, प्रमेय 12.8 उसका नाम है। वो थ्योरम ये कहती है कि द एंगल मेड बाय एन आर्क ऑन सेंटर इज 2 टाइम्स ऑफ ट्राइंगल मेड एट एनी पॉइंट ऑफ रिमेनिंग सर्कल। 3 डायग्राम तीनों आपको बनाने, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आने के चांस है। अगर पेपर अच्छा आता है तो ये थ्योरम आपको करनी है। प्रमेय संख्या 12.8 मैंने अभी जो आज ही करवाई है, पेज नंबर 201 पे है। एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी भी बिंदु पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है। इंग्लिश वाले के पेज नंबर 218, हिंदी वाले के पेज नंबर 201। 12.2 देखो, 12.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 6, 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट। आकृति दे रखी है और ओडेश दिए गए वृत्तों के केंद्र हैं, AB पैरेलल ओडेश के, सिद्ध कीजिए AB इक्वल्स टू 2O ओडेश, ठीक है। हिंदी वाले भी लिख लेना, प्रूव दैट AB इक्वल्स टू 2O ओडेश। 12.2 का छठा क्वेश्चन मैंने बहुत ही शानदार करवा दिए हैं, आपको पढ़ लेना वहाँ जाके। इसके पहले एग्जाम्पल नंबर आपके हैं, एग्जाम्पल इसके रेंदो ये तो 4 2019 में आ चुका, तो ये अपन को लगाना नहीं है। और इसके बाद कोई क्वेश्चन की अपन बात करें इस चैप्टर में, तो
ज़्यादा नहीं है, बस इतने लगाना है, क्योंकि देखो थेल्स थ्योरम वगैरह तो ये आ चुकी, मतलब ज़्यादा हल्का क्वेश्चन हो जाता, आना नहीं है जहाँ तक है। तो ये 4-5 क्वेश्चन आप 12 चैप्टर में पढ़ लेना। तो चैप्टर 11 के कुछ मोस्ट क्वेश्चन लगा देते हैं अपन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सिमिलरिटी त्रिभुज, इससे थ्योरम भी आती है, तो खूब सारे एग्जाम्पल, खूब सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उनको ध्यान में रखते हुए मैंने 11 चैप्टर के अंदर मोस्ट लगाए हैं आपके, ठीक है। 11.4 का छठा, 11.4 है ना, उसका 6 क्वेश्चन है, प्रूव दैट एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल formed on one side of a square is equal to the half of the area of the equilateral triangle, ठीक है, कंस्ट्रक्टेड ऑन इट डायगोनल। ये मैंने आपको बहुत परफेक्ट तरीके से करवाया है। इंग्लिश के अंदर पेज नंबर आई थिंक 201 है, फिर भी देख लेना अपने हिसाब से। मैंने आपको बता दिया 11.4 का लास्ट छठा क्वेश्चन, 11.4 का छठा। उदाहरण संख्या है आपकी 10वां उदाहरण, 10वां एग्जाम्पल, क्योंकि 11वां एग्जाम्पल 2018 में आ गया था और इस चैप्टर से एग्जाम्पल बहुत बार आ रहे हैं। तो जो एग्जाम्पल संख्या है 10 वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको नहीं है तो मुझे बताना, मैं आपको करा दूंगा, क्योंकि मैंने इस चैप्टर से एग्जाम्पल नहीं करवाए हैं, बहुत ही परफेक्ट तरीके से करवा दूंगा इस एग्जाम्पल को। हालांकि मैंने सीबीएसई में ये सेम क्वेश्चन करवा रखा है, तो सीबीएसई की जो प्ले लिस्ट में जाके भी कर सकते हो ट्राइंगल वाली, वरना मैं करवा दूंगा, मुझे बताना किसको कराना, वो कमेंट करना। तो एग्जाम्पल नंबर 10 है, इफ D is a point on the side BC of equilateral ABC such that BD equals to 1/3 BC, then prove that 9AD square equals to 7AB square। किसी संभव त्रिभुज ABC की भुजा पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि BD बराबर 1/3 BC, तो सिद्ध कीजिए 9AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर। ये हिंदी वाले बच्चों के लिए पेज नंबर 183, 11.4 एक्सरसाइज जस्ट पहले वाला एग्जाम्पल 10वां, ठीक है, क्योंकि इसमें नंबर तो अलग अलग हैं लेकिन एक्सरसाइजों के अलग अलग एग्जाम्पल है। इसके बाद में आप एक क्वेश्चन और लगाओ, कुछ ही क्वेश्चन लगाऊंगा मैं, ज़्यादा नहीं लगवाता, उनमें पॉसिबिलिटी रहती है वही बस। एक थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट है 190 पेज नंबर पे, 190 पे, और मैंने आपको थ्योरम की प्लेलिस्ट फिर बता दी है, लिंक डाल दिया है, उसमें जाके पढ़ लिया करो, ठीक है, ट्राइंगल्स ऑफ थ्योरम के नाम से। 190 पेज नंबर पे थ्योरम है, टू रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर, थ्योरम का नाम है, थ्योरम नंबर संख्या 11.15, 11.15 जो थ्योरम है 11.15। हिंदी वाला, इंग्लिश में तो पेज नंबर है 190, ठीक है, और हिंदी के अंदर ये पेज नंबर है 176, 176 पेज नंबर पे है। क्वेश्चन बोल देता हूँ, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है, ये हिंदी वाले बच्चों के लिए भी है, पेज नंबर 175। अब देखो यहाँ एक दिक्कत है, इंग्लिश में तो 11.15 और हिंदी में 11.13, इसलिए मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ, ये थ्योरम बोल देता हूँ। इंग्लिश मैंने बोल दी, हिंदी में बोल देता हूँ, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के समान होता है। पुरानी बुक आई थी हिंदी वाली, तो 175 पेज नंबर दे रखे हैं इसके अंदर, बस आप क्वेश्चन देख लेना वर्गों के अंतराल वाली, कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों अनुपात के बराबर होता है। ये थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट आ सकती है, ठीक है ना। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जस्ट उसके इधर पेज वाला, यानी एक्सरसाइज है आपकी 11.3 और 11.3 का लास्ट 15वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। 15 जो क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ABCD इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, इफ ए लाइन इज ड्रॉन इन सच ए वे दैट इज बाइसेक्ट AD एंड कट AD, ठीक है, AC at E and X रेस्पेक्टिव, देन प्रूव दैट EX अपॉन B इक्वल्स टू 1/2। ये क्वेश्चन 11.3 का लास्ट क्वेश्चन है, 15वां। त्रिभुज ABC की भुजा BC के मध्य बिंदु D है, यदि AD का समद्विभाजन करती हुई रेखा B इस प्रकार खींची जाएगी, AD को E पर काटे तो AC को X पर काटे, तो EX अपॉन B बराबर 1/2 या 1/3 जो भी है, 1/3 या 1/2 जो भी, मैंने क्वेश्चन में ठीक करा दिया होगा, वहाँ पर ये बुक में ऐसा लिखा हुआ है, तो ये आप लगा लेना, ठीक है। इसके बाद में एक क्वेश्चन बनता है आपके फिर एग्जाम्पल, जहाँ पर 11.3 स्टार्ट होती है ना, उससे पहले एग्जाम्पल दे रखा है 7वां, जहाँ पर 11.3 शुरू होती है उससे पहले एग्जाम्पल संख्या दे रखी है 7। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 7 में उदाहरण 7, इन द पैरेललोग्राम ABCD M इज द मिड पॉइंट ऑफ CD एंड जॉइनिंग लाइन B to M intersect AC at L, if BM meets AD produce at E, then prove that EL equals to 2BL। हिंदी वाले बच्चे, समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा CD के मध्य बिंदु M को B से मिलाने वाली रेखा AC को L पर काटती है, यदि AD और BM को आगे बढ़ाएं तो E पर मिलती है, सिद्ध कीजिए EL इक्वल्स टू 2BL। एग्जाम्पल आप कर लेना, नहीं आई तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको सोल्व करा दूंगा, ठीक है। इससे पहले अपन और बात करें तो एक क्वेश्चन और है, SSS थ्योरम। देखो मेरी बात सुनना, लगाना नहीं है, ये आई हुई 2019 के अंदर, SSS साइड वाली आ चुकी, इसलिए इस बार अपने सेलेक्ट करिए, वो करिए एंगल वाली,
इसके जस्ट पीछे वाली पेज नंबर है। हिंदी में तो 167 पेज नंबर पे है और इंग्लिश में 179 पेज नंबर पे। एंगल क्राइटेरियन यानी कि कोण हिंदी वाले भी लिखा हुआ है यहाँ पर, दो समकोणीय त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं, ए 3 बार लिखा हुआ है। ये थ्योरम पढ़ के चला जाना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। थ्योरम में बहुत आती है एग्जाम में। इसके बाद में आ जाओ 11.2 पे। 11.2 का 9वां क्वेश्चन लगा लो। 11.2 का 9वां क्वेश्चन, ऐसे बोल दो ये क्वेश्चन बोलूँ, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, ABCD इज ट्रेपेजियम, समझ गए आप। AB पैरेलल है DC के, AB समांतर DC के, और वो डायगोनल को O पे इंटरसेक्ट करती है, दर्शाई AO बटा BO बराबर CO बटा DO लगा लेना, ठीक है। 11.2 का 9वां पढ़ के चले जाना। और इससे 11.2 जहाँ स्टार्ट होती है उससे पहले एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल 4, ABCD है चतुर्भुज, ABCD एक चतुर्भुज है जिसकी भुजा AB BC CD व DA पर क्रमशः PQR इस प्रकार स्थित हैं कि ये चतुर्भुज के शीर्ष A व C के सापेक्ष इन्हें समत्रिभाजित करते हैं तो PQRS एक समलंब चतुर्भुज हो जाए। ये तो है हिंदी के अंदर, और इंग्लिश के अंदर भी एग्जाम्पल तो वही है, मैं आप चाहो तो बोल देता हूँ। जहाँ पर 11.2 स्टार्ट होती है ना, उससे पहले वाला एग्जाम्पल है ये, ठीक है। इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD पॉइंट PQRS आर ऑन द साइड्स AB BC CD and D respectively in such a way they trisect the vertices। पेज नंबर 172 है बुक के अंदर, ठीक है। ये था आपका चैप्टर 11। ऐसे ही आपके चैप्टर 9 से भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। मैंने इसको इस तरीके से करवाया है कि आपको किसी ने नहीं करवाया, मेरी गारंटी है। मैंने आपको एक ही डायग्राम में ये पूरा चैप्टर करवाया। CBSE के अंदर मैं 2-2.5 घंटे का वीडियो बनाया इसके अंदर, आप देखना कितना शानदार करवाया है। और वैसे RBSE के अंदर करवाया मैंने कि एक ही डायग्राम बनाना है इस पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, निर्देशांक ज्यामिति के अंदर। इसको अपन A और B देते थे। एक बार नॉलेज कर लो, ये क्वेश्चन पढ़ने, मैं तो कहता हूँ मोस्ट लगाने की जरूरत नहीं है चैप्टर में, लेकिन फिर भी लगाऊंगा। लेकिन आपको A और B और P मिड पॉइंट मानना है। ये कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे आपको, इसको हमेशा x1 x2 होता है, ये हमेशा y1 और y2 होता है, ये हमेशा x कैपिटल Y और ये m1 और m2, मतलब अनुपात, रेशियो। बस ये डायग्राम पूरे चैप्टर में चलता है। 1 2 3 4, ये 4 वैल्यू होती है। 4 में से कोई 3 वैल्यू आपको देके चौथी पूछता है, कोई 2 देके तीसरी पूछता है, ये ध्यान रखना। और एक क्वेश्चन आता है इसमें हमेशा अनुपात रेशियो की जब भी बात करता हो आपको सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, यानी कि विभाजन सूत्र लगाना है M1 M2 वाला, ठीक है। लेकिन इंटरनल एक्शन का ध्यान रखना, प्लस माइनस का फॉर्मूला हो जाता है, वो मैंने आपको बता रखा है। दूसरी बात, एक होता है x अक्ष के ऊपर, यानी x अक्ष के ऊपर, एक होता है y एक्सिस के ऊपर। तो जब x अक्ष के ऊपर दे रखा हो क्वेश्चन तो y 0 होता है, और y अक्ष पे दे रखा हो तो x 0 होता है। ये भी मैंने आपको बता रखा है। ये 2 तरह के क्वेश्चन उठते हैं बस, इसलिए मैं जो मोस्ट लगवा रहा हूँ आप उनको पढ़ जाना एक बार, वैल्यू में वैसी आएगी, ठीक है। जैसे 9.2 है, 9.2 का आपका क्वेश्चन नंबर 3। 9.2 का ओरिजिन O डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A 1, -3, B की दे रखी है -3,9 इन द रेशियो 1:3 इंटरनली, ध्यान रखना इंटरनली, प्लस माइनस का फॉर्मूला आपको बता रखा है मैंने। और एक इसी का 12वां, फाइंड द रेशियो वेयर पॉइंट -3, P divides internally the line segment which joins points -5, -4 and -2, 3 also find P। P का मान आपको निकालना है, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे 9.2 निकालो। 9.2 का क्वेश्चन नंबर तीसरा एक तो कि सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु O बिंदु 1, -3 B या -3,9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। फिर 12वां वह अनुपात ज्ञात कीजिए जबकि बिंदु -3, P बिंदु -5, -4, -2, -3 को अंतः विभाजित करता है। P का मान भी ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन 12 है। 9.2 का तीसरा और 12वां आपको पढ़ के जाना है। अगर दोनों पढ़ के चले जाओगे तो आपका ऑलमोस्ट तैयारी हो जाएगी, इस जैसे ही क्वेश्चन आएंगे। फिर है 9.1। 9.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर ये जो है ना आपके 11 और 12 दोनों सेम क्वेश्चन है। बस मैंने अभी जो बात बताई थी x अक्ष और y अक्ष की, तो कोई एक पढ़ के चले जाओ, तो भले ही 10वां पढ़ जाना, 11वां पढ़ जाना, भले ही 12वां पढ़ जाना, दोनों में से एक क्वेश्चन आपके इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। बस जो सिलेक्टेड क्वेश्चन कर रहा हूँ वो पढ़ के जाना, उस जैसे ही आएंगे। ये भी आ सकते हैं डिट्टो, तो 11-12 में से कोई एक पढ़ जाना, ठीक है। एक्सरसाइज 9.1 का 11वां-12वां y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो -2, -5 और -2, -3 समान दूरी पर इक्विडिस्टेंस है। और अगला y अक्ष पे दे रखा है, ठीक है। एक है इसी के जस्ट पहले जो एग्जाम्पल है ना, इस एक्सरसाइज से पहले छठा एक उदाहरण, छठा एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है। bx = ay प्रूव करवाना है आपको।
बी एक्स बराबर ए वाई छठा एग्जाम्पल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट अभी तक नहीं आया, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं क्योंकि थोड़ा पेपर कभी कभी डिफरेंट आता है ना, जब ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो ये था चैप्टर 9, मैंने इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लगवाए हैं, एक ही तो ये लगवाया, एक ये लगवाया, 2 पूरे 4 इक्वेशन लगवाए हैं, बस 4 इक्वेशन पढ़ के चले जाना, तय है बात, क्वेश्चन इनमें से आ जाएगा। ठीक है, अब रही ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन फिर भी अपन कुछ मोस्ट क्वेश्चन लगा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में तो कोई क्या मोस्ट लगवाएगा यार, और तो भी अपन देख लेते हैं जिस हिसाब से 2 सालों में क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं। तो वैसे ट्रिग्नोमेट्री अगर आपकी कमांड मजबूत है तो क्वेश्चन कहीं से आओ दुनिया में, कहीं कोई सा भी क्वेश्चन जो मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फिर भी एग्जाम्पल नंबर 4 स्टार्टिंग शुरुआती जो एग्जाम्पल दे रखे हैं ना, जहाँ चैप्टर स्टार्ट होता है, वो सिद्ध कीजिए कि प्रूव दैट रूट के अंदर वैल्यू दे रखी है 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। ध्यान रखना, रूट वाला क्वेश्चन हमेशा आता है, और सीबीएसई का तो फेवरेट है, तो आरबीसी में भी वैसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट, उदाहरण संख्या 4 ऐसे ही है। इसी का छठा उदाहरण, सिद्ध कीजिए साइन थीटा यानी प्रूव दैट साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 2 कोसेक थीटा। उदाहरण छठा। इसके बाद में अपन बात करें तो उदाहरण 12, एग्जाम्पल संख्या 12, प्रूव दैट यानी सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर है इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर है 1 माइनस टेन अपॉन 1 माइनस कोट होल स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये भी। फिर हैं 7.1 एक्सरसाइज के अंदर 23वां क्वेश्चन 23, रूट के अंदर वैल्यू दे रखी है, मैंने रूट के 2 लगवाए, एक तो एग्जाम्पल लगवाए, एक ये दोनों में से जहाँ तक एक आ जाना चाहिए। सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1 रूट में बराबर कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा। 23 क्वेश्चन है, 23वां 7.1 का। ऐसे ही 30वां, इसी 7.1 का 30वां 7.1 का 30, यदि इफ कोस ए अपॉन कोस बी इक्वल टू एम और कोस ए अपॉन साइन बी इक्वल टू एन हो तो सिद्ध कीजिए, तो देन प्रूव दैट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ब्रैकेट में कोस स्क्वायर बी इक्वल टू एन स्क्वायर। काफ़ी डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ये भी पढ़ के चले जाना। देखो ये कुछ ट्रिग्नोमेट्री है, वैसे तो सारी पढ़ लें, कुछ कुछ ऐसे लगा लेते हैं जिससे आपको थोड़ा अंदाजा हो जाएगा, इनकी प्रैक्टिस कर जाओगे तो इस जैसे कुछ क्वेश्चन आपके वहाँ आएंगे। ये तो 6 नंबर के क्वेश्चन थे, 7.2 में से 6 नंबर का क्वेश्चन आता नहीं है। ठीक है, तो हालांकि 7.2 तो वैसे ही बहुत ज़्यादा आसान है, तो 7.1 में इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने 6 मार्क्स का ये वीडियो आपके अपलोड कर दिया, बाकी चैप्टर का भी कर देता हूँ, देखिए क्या रहता है, ये आपको बहुत अच्छे से एक बार पढ़ के जाना है। ठीक है, और हाँ, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो भी आपके मैंने क्वेश्चन छुड़वा दिए थे ना, जो मैंने कहा था कि सीबीएसई की प्लेलिस्ट में जाके पढ़ लेना, अगर आपको उनमें प्रॉब्लम है नहीं मिले तो मैं आपको अलग से करवा दूंगा, जहाँ तक आज या कल मैं आपको वो भी क्वेश्चन प्रोवाइड आपको मैं करवा दूंगा, जो सीबीएसई का मैंने कहा था वो क्वेश्चन, जैसे वो 7.1 के खूब सारे क्वेश्चन थे 7.1 के। ठीक है, तो अगर आपको प्रॉब्लम रही तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको वो भी क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है।